Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about summary of the lesson drama, an effective tool to develop a communication skill in Hindi language. This content belongs to same 6 standard English paper. ठीक है, पहली नोट्स जो है मेरे पास वो मेरे बच्चे ने बिगाड़ दी है, तो मैंने यही सेम कंटेंट आपको यहाँ पर लिख कर दी है। इसकी पीडीएफ नोट जो मेरे पास है वही मैं सेम आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने गुजराती के बच्चों के साथ शेयर किए हुए हैं। ओके, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने दूसरी बार लिखा हुआ है। ओके, ड्रामा एन इफ़ेक्टिव टूल टू डेवलप अ कम्युनिकेशन स्किल। ड्रामा जो है वो कैसे इफ़ेक्टिव टूल है, किस चीज़ के लिए? हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है उसे डेवलप करने के लिए। हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो किस तरीके से ड्रामा से डेवलप होगा, यही हमारा बेसिकली पूरा लेसन है। ठीक है, ड्रामा इज़ अ वेरी फेवरेट फॉर्म ऑफ आर्ट फ्रॉम एंशियंट ग्रीक टाइम। एंशियंट ग्रीक टाइम के टाइम से ही ड्रामा जो है वो बहुत ही फेवरेट फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, आर्ट के काफ़ी फॉर्म होते हैं जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, उसी में से एक है ड्रामा परफॉर्म करना। क्यों ऐसा? क्योंकि एंशियंट ग्रीक के वक्त से ही ये फेमस है। क्योंकि जब हम लिख कर कोई अपना कम्युनिकेशन नहीं करते थे, उस वक्त पे हम क्या करते थे, जो हमारे बड़े होते थे वो जंगल में किस तरीके से उन्होंने शिकार किया है वो पूरा ड्रामा एक्ट करते थे रात में अपने बच्चे और बीवियों के सामने। ठीक है, तो इसी से क्या होता था कि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो शिकार करना सीख लेती थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उन्होंने सीखा, क्या सीखा? शिकार कैसे करना है, हमें जंगल में सर्वाइव कैसे करना है, इन शॉर्ट हमें वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करना है, ये सारी चीज़ उन्होंने कैसे सीखी? ड्रामा के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि ड्रामा के थ्रू हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं, कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसे डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर इंग्लिश सीखना होगा तो हम इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, उसी हिसाब से कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं। ठीक है, सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट दो को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो कैसे हम ड्रामा के थ्रू अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सुधार सकते हैं। तो ड्रामा जो है वो हमें किसी भी सिलेबस में तो आता नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो हमारी जो स्कूल होगी या कॉलेज होगी उसमें हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में हम जैसे कि ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, बस सेम वही बात यहाँ पर बोली हुई है। अब यहाँ पर है ड्रामा, ड्रामा में होती है एक्टिंग, और उस एक्टिंग के थ्रू हम कौन सी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेंगे वो मैंने सामने शॉर्ट में लिखी हुई है। ठीक है, एक्टिंग है, वहाँ से हमने क्या सीखा? इमेजिनेशन करना सीखा। कैसे इमेजिनेशन करना सीखा? जैसे कि दो कैरेक्टर हमारे सामने हैं जिसमें से एक थोड़ा गुस्से में है और एक जो है वो टेंस्ड है। ठीक है, अब एक जो गुस्सा कर रहा है वो अपने इमेजिनेशन पे चल रहा है, तो ऑडियंस को पता है एक्चुअल में कि उसने इस एक्ट से पहले, इस सीन से पहले क्या महसूस किया है, क्या देखा है और क्या सोचकर ये इतना गुस्सा कर रहा है। जबकि जो सोचने वाला है उसके सामने जो खड़ा हुआ है कैरेक्टर, उसे पता नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो कैरेक्टर है ए और बी, तो ए जो है वो गुस्से में है, ठीक है, और बी जो है उसे पता नहीं है कि एग्जैक्ट ये क्या सोच कर गुस्से में है। ठीक है, लेकिन हमें पता है। तो इस वक्त पर इसकी इमेजिनेशन क्या है, और अगर हमारे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम तुरंत इमेजिन कर सकते हैं ओके इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सो कि आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरा उस चाहे वो हैप्पीनेस हो, ठीक है, सोरो हो या सैडनेस हो, एंगर हो, लव हो, कंपेशन हो, ये सारे जितने भी हमारे इमोशंस है, इन सारे इमोशंस में हमारी डायलॉग डिलीवरी कैसे होनी चाहिए ये हम वहाँ से सीखते हैं। ठीक है, अगर हीरो रोमांटिक है तो वो कैसे डायलॉग बोल रहा है, अगर वो गुस्से में है तो वो कैसा महसूस कर रहा है, किस तरीके से अपने डायलॉग्स बोल रहा है, अगर वो सैड है तो वो कैसे बोल रहा है, अगर वो किसी की और कंपैशन है, उसके अंदर वो सिंपथाइज है किसी के लिए, तो वो कैसे करेगा, अपनी सिंपैथी कैसे दिखाएगा। तो ये हम वहाँ उसकी इमेजिनेशन और डायलॉग डिलीवरी, ये दो चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलेगी। अगर एज अ राइटर काफ़ी लोग होते हैं ना कि वो देखेंगे उसके बाद वो भी कोई ऐसा सीन लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से वो इमेजिनेशन करना सीख लेते हैं। दूसरी चीज़ है इट एनकरेज स्टूडेंट टू क्रिएट एंड एक्सप्रेस ओन सेल्स। तो यहीं से स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेगा। ठीक है, तो ड्रामा जो है वो हमें एनकरेज कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टीम वर्क। अगर ड्रामा अच्छा हुआ तो वह भी हम सबको मिलेगी, तालियां भी मिलेंगी, और अगर ख़राब हुआ तो टमाटर भी सबको मिलेंगे, है ना। तो ये टीम वर्क हम वहाँ से सीखते हैं, और यहीं से हमें आती है यूनिटी हमारे अंदर। एक्सचेंज द आइडियाज़ विथ ईच अदर। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसे तुरंत बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा होगा,
और जब हम गलत करेंगे तो और जो बाकी लोग होंगे वो हमें करेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पर ही ना ये वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, राइट। इट शार्प द राइटिंग एंड इलोक्वेशन स्किल। वहाँ पर हम क्या सीखेंगे, हमारी जो राइटिंग स्किल है वो भी अच्छी होगी और हमारी इलोक्यूशन मतलब कि हमारी डायलॉग डिलीवरी, हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो भी अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सो एंड सो वर्ड जो है वो मुझसे सही नहीं होगा प्रोनाउन, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम जब इस ऐसे में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम सामने वाले को बोलेंगे, राइटर को, कि यार इसे चेंज कर दो, ये वर्ड जो होगा वो मैं बहुत अच्छा बोल पाऊँगा, पूरा फ्लो में बोल दूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमें कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। दूसरा हम वहाँ से सीखते हैं वो है इमोशंस, बिहेवियरल और इमिटेशन। इमोशंस सीखेंगे हम, इमोशंस कैसे, क्योंकि कोई भी ड्रामा होगा वो हमारे जितने भी इमोशंस है उसमें से कुछ इमोशंस को वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, तभी वो ड्रामा है, तभी वो आर्ट है, अदरवाइज़ वो आर्ट नहीं है। बिहेवियरल यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो हम वहाँ से देखेंगे कि ओके तो इस तरीके की अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज है तो हम तुरंत कौन सी सुझाएंगे, ओके तो इसका मतलब ये कंफर्टेबल नहीं है, तो हम भी समझ जाएंगे कि ये कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें पहले इसे रिलैक्स करना होगा, उसके बाद बात करनी होगी। इमिटेशन हम भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से अच्छी बातें सीख कर। सो ये सारी चीज़ें जो है, इमोशंस, बिहेवियरल और इमिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें काम आएंगी कहाँ पर, यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। किसी के साथ भी हमें कम्युनिकेशन करना हो, कहीं पर भी, घर में बाहर, तब भी ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट है यहाँ पर, कि ये हर जगह पर ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर काम करेगा और दूसरे जगह पर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने बात की थी बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो दो तरह की होगी, वी लर्न वर्बल एंड नॉन वर्बल टेक्निक्स। हम दोनों सीख लेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है, कभी इशारे में बातें हो जाती है, कभी बोल के करनी पड़ती है। तो वर्बल जो है उसमें आएगा स्पीच या ओरल और रिटन, तो स्पीच और लेटर ये दोनों इसी में आएगा, ठीक है, जो लेटर आप लिखते हो ना वो वाला लेटर, ओके। नॉन वर्बल जो होगा वो होगा हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे एक्सप्रेशंस और हमारे जेस्चर्स, ठीक है। डेवलप अ पर्सनालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर से हमारी जो पर्सनालिटी है उससे वो नर्चर करेगा और हम अपनी पर्सनालिटी जो है वो सुधार सकते हैं। यूथ फेस्टिवल, हमने सब नाम सुना हुआ होगा इसका, राइट। यूथ फेस्टिवल का मतलब होता है यूनिफेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, ठीक है। यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल या फिर यूथ फेस्टिवल जो है उसमें भी ड्रामा होता है, ठीक है। उसमें उन्हें बोला जाएगा कि आपको ड्रामा लिखना भी है और परफॉर्म भी करना है। उसमें मोस्टली हम सेटायर देखते हैं, सेटायरिक जो ड्रामा होता है वो क्यों, क्योंकि वो हमारी जो समाज की फॉलीज होगी, इट अटैक्स ऑन द फॉलीज ऑफ द सोसाइटी एंड देन डिलीवर द मैसेज टू द सोसाइटी। हमारी जो समाज की कुछ प्रथाएं हैं, जो वीकनेसेस है, उस पर वो सेटायर करेगा और फिर हमें मैसेज देगा कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जो है उसमें क्या होता है, हम इनकरेज करते हैं प्यूपिल्स टू डेवलप देयर इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो उन्हें ही बोला जाता है कि सो एंड सो सब्जेक्ट्स है और आपको उसी सब्जेक्ट्स पे ड्रामा लिखना है और परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इस लेसन में कि ड्रामा जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को इनकरेज करेगा, हमें सिखाएगा क्रिएटिव बनना, और इसी से हम इनोवेटिव बनेंगे। हम कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम समझेंगे और फिर हम सोचेंगे कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। जो हमने देखा होगा हम उसे ऐड करेंगे, हमें लगेगा कि नहीं इस चीज़ को जो है वो सोसाइटी में सुधारने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, तो हम वो उसमें मेंशन करेंगे, कभी कैरेक्टर के थ्रू, कभी हमारे पास मोनोलॉग होगा, ठीक है, उस हिसाब से। उसके बाद जो होता है वो हम स्टूडेंट्स जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं उसे एनकरेज करते हैं कि इसके लिए रेडी टू एक्ट, ताकि वो स्टेज पर आए और परफॉर्म करे। अब इतना सब कुछ करने के लिए हमारे पास चाहिए होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर तब आएगा जब हमारा सेल्फ एस्टीम आई होगा, आई कैन डू इट, ये भरोसा हमारे अंदर होगा, तभी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और तभी हम ये सारा काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए होगा टीम वर्क। पूरी टीम एक ही गोल को लेकर काम करेगी, ठीक है, कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, और जब ये हो जाएगा पूरा गोल आपका, तब हम सब खुश होंगे। तो ये हुआ यूनिटी, राइट। उसके बाद हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। लकीली ये एक पेज छोड़ दिया है ओम ने। ओके, सो अगर एमसीक्यू की बात करें इस पूरे चैप्टर में, तो ड्रामा जो है उसे 5th वेदा कंसिडर किया गया है इन संस्कृत, ठीक है। भरत मुनि गिव्स द 8 रसाज ऑफ ड्रामा। भरत मुनि ने 8 रसा दिए हुए हैं, जिसमें श्रृंगार, एंगर, विभत्स, क्रोध,
ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमें नहीं आएगी। हमें सिर्फ यही याद रखना है कि 8 रसास है। यूनेस्को का फुल फॉर्म हमें पूछ सकते हैं, जिसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमें आ सकता है कि ड्रामा जो है वो किस तरीके से हमें प्रीच कर सकता है या टीच कर सकता है, क्या हमें सिखाता है, क्या बोध देता है। तो वो हमें क्रिएटिव बनाता है, हमें इंस्ट्रक्शनल देता है और हमें एजुकेट करता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हाँ, अगर आपको मेरे ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने हो BA मेन इंग्लिश के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दूँगी, वहाँ पर आप देख लेना, आपको पूरी फ़ीस डिटेल मिल जाएगी। और हाँ, इसकी भी PDF नोट मिल जाएगी, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।